हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल्स, स्टार्स एंड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली में आप सबको बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ मैं स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है श्रेया, आपके टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर करने जा रहे हैं एक पिक कार्ड, पिक योर डेस्टिनी नंबर रीडिंग, जिसका टॉपिक ये रहेगा कि 2025 ये जो न्यू ईयर हम वेलकम करने जा रहे हैं, इस न्यू ईयर में आपके डेस्टिनी से क्या कुछ अनलॉक होने वाला है। लेकिन ऐसे ही नहीं होगा ये अनलॉक, इसको अनलॉक करना पड़ेगा। तो कौन सी एनर्जी में आपको टैप इन करना है, किस एनर्जी के साथ आपको काम करनी है ताकि इन चीजों को आप अनलॉक कर पाओ या फिर ये चीज इजीली स्मूथली अनलॉक हो पाए, ब्लॉकेज ना आए, डिले ना हो जाए, ये भी हम यहाँ पर देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद ही हम चेक करेंगे कि क्या कुछ आप देख रहे हो अपनी जिंदगी में, मतलब अनलॉक होता हुआ अपने डेस्टिनी से इन द ईयर ऑफ 2025। अभी ये रीडिंग देखना कैसे है, आप कार्ड्स को चूज करके भी देख सकते हो, जिस भी स्पिरिट गाइड के साथ, उनकी एनर्जी के साथ आप कनेक्टेड फील करते हो। कार्ड नंबर 1 में है क्वान यिन स्पिरिट गाइड एनर्जी, कार्ड नंबर 2 में है होली एमेथिस्ट स्पिरिट गाइड एनर्जी। ओके, आप जिन भी स्पिरिट गाइड के साथ कनेक्टेड फील करते हो आप देखो, मेडिटेट करो थोड़ा सा, कौन से स्पिरिट गाइड आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं ये देखो। ओके, और फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहां पर आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे। ठीक है, और अगर आपको इंट्यूटिवली नहीं चूज करना है, आपको डेस्टिनी नंबर के हिसाब से अगर ये रीडिंग देखना है तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दिख जाएगा डेस्टिनी नंबर। लेकिन अभी मैं बात करूंगी एट ऑल अगर आपको डेस्टिनी नंबर कैलकुलेट करना नहीं आता है तो। ठीक है, सो हाउ टू कैलकुलेट योर डेस्टिनी नंबर, लेट्स डिस्कस दैट। देखिए, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ, कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ आपको लेना है, कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ मतलब डेट भी लेना है, मंथ भी लेना है, ईयर भी लेना है। ठीक है, जन्म तारीख। ओके, अभी सपोज फॉर एग्जांपल आपका जन्म हुआ था सॉरी 1 जनवरी 2001। ओके, 1 जनवरी 2001 यानी कि 1/1/2001 को हुआ था आपका जन्म, राइट? फाइन। अभी कंप्लीट इस आपका जो ये डेट ऑफ बर्थ है, कंप्लीटली आपको क्या करना है, सम अप करनी है। ओके, जैसे कि 1 जनवरी 2001 इसको कंप्लीटली सम अप करनी है। 1 + 1 + 2 + 0 + 0 + 1। ठीक है, इस हिसाब से आपको सम अप करनी है, क्योंकि अभी सम अप करने से आपको क्या मिलेगा, 1 + 1 = 2, 3, 4, 5। उस हिसाब से देखा जाए तो 5 मिलेगा अगर मैं सही से कैलकुलेट कर रही हूं तो। ठीक है, 1 + 1 = 2, 2 + 2 = 4 एंड 0 0 तो छोड़ ही दीजिए, एंड +1 = 5, राइट? 5 मिल रहा है, तो 5 ही है आपका डेस्टिनी नंबर। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, आपको 5 जहां पर दिखेगा उस टाइम स्टैम्प को क्लिक करना है। अभी बात करेंगे, सपोज 5 नहीं मिल रहा है आपको, कोई डबल डिजिट नंबर मिल रहा है, आप अपना जो डेट ऑफ बर्थ है उसको कैलकुलेट सम अप करने के बाद सपोज आपको 11 मिल रहा है। ठीक है, अभी 11 तो आपको नहीं दिख रहा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, है ना? तो अभी ये जो डबल डिजिट है ना, इसको सिंगल डिजिट में रिड्यूस करना है। लाइक अगर आपका नंबर है 11, देन आपको रिड्यूस करना है टू 2। अगर आप 11 को रिड्यूस करेंगे टू सिंगल डिजिट तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 + 1 करना पड़ेगा, है ना? अभी 1 + 1 करोगे तो 2 मिलेगा आपको, तो 2 ये जो नंबर है इसको लेकर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है। ठीक है, इस हिसाब से आपको करना है। बेसिकली आपका जो भी सम अप करने के बाद जो भी नंबर आएगा, अगर सिंगल डिजिट आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चूज कर लो अपना फाइल। अगर डबल डिजिट आ रहा है तो आपको उसको सिंगल डिजिट में रिड्यूस करना है, फिर से प्लस करके फिर से सिंगल डिजिट में रिड्यूस करके उसको लेकर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1, कैसे हो आप सब? वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी कार्ड नंबर 1 को चूज किया है, यानी कि क्वान यिन स्पिरिट गाइड की एनर्जी की तरफ अगर आप लोग अट्रैक्टेड हुए हो आज,
या फिर अपने डेस्टिनी नंबर के हिसाब से इस ग्रुप तक आए हो। शुरू करेंगे, देखेंगे। ऑल्सो मैं बता दूं, अगर आपको नहीं पता डेस्टिनी नंबर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, आप इंट्रोडक्शन में जाकर सुन सकते हो, वहां पर मैंने बता के रखा है। अगर कंप्लीट इंट्रोडक्शन सुनने का मन नहीं है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हो, वहां पर मैंने ऑलरेडी टाइम स्टैम्प ऐड किया हुआ है, हाउ टू कैलकुलेट योर डेस्टिनी नंबर, ऐसा करके वहां पर जाकर आप सुन सकते हो कि डेस्टिनी नंबर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। और अगर आपको ऑलरेडी पता है तो सही बात है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ओके, चलिए देखते हैं अभी कि 2025 ये जो साल हम वेलकम करने जा रहे हैं, इस साल में आप लोग अपने किस्मत से कौन सी वो अच्छी चीजें हैं जो अनलॉक कर रहे हो या फिर अनलॉक कर सकते हो, अगर आपने सही तरीके से एनर्जी को मेंटेन किया तो। ओके, सो इसलिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे आज कि आपको अपनी एनर्जीज को कैसे मेंटेन करनी चाहिए, किस एनर्जी में आपको टैप इन करनी चाहिए इन द ईयर ऑफ 2025 फॉर माय ग्रुप नंबर 1 प्लीज। सबसे पहले हम गाइडेंस लेंगे, उसके बाद ही हम देखेंगे कि कौन सी चीजों को आप अनलॉक कर रहे हो अपनी डेस्टिनी से, आपके डेस्टिनी से क्या कुछ अनलॉक हो रहा है। किस तरीके से एनर्जी मेंटेन करनी है, फ्रेंडलीनेस, breakthrough, going with the flow, comparison। ओके, सबसे पहली बात तो है कंप्लीट 2025 में आपको इस मेंटेलिटी, इस माइंडसेट को बनाए रखना है कि आप जो सोच रहे हो या फिर जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, जहां तक आप पहुंचना चाहते हो जिंदगी में, या फिर पर्टिकुलरली इस साल में 2025 में, वहां तक आप पहुंच तो सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि जिस तरीके से आप पहुंचना चाहते हो उस तरीके से ही आप पहुंचोगे। मतलब रूट, रिसोर्स, सपोर्ट, हेल्प, ये इस मतलब इन सारी चीजों में ना आपको रिजिड नहीं होना है। ओके ना? तो अगर सपोज आपको चाहिए कि फॉर एग्जाम्पल आपको चाहिए कि इस साल मैं एक अच्छा खासा कॉलेज में मेरा जो है एडमिशन हो जाए या फिर यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो जाए। अभी किस यूनिवर्सिटी में हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, ये आपने डिसाइड कर सकते हैं, यहां पर आप रिजिड नहीं हो सकते। ठीक है ना? एक एग्जाम्पल देकर मैंने बस बताया आपको। आपको जॉब में ग्रोथ चाहिए, आपको करियर में सक्सेस चाहिए, करियर में प्रोग्रेस चाहिए, करियर में और ज्यादा रिकॉग्निशन चाहिए, तो इसी करंट कंपनी से मिलेगी आपको ये रिकॉग्निशन या फिर न्यू कोई अपॉर्चुनिटी से मिलेगी, ये डिसाइड मदर यूनिवर्स को करने दो। ठीक है? आपके तरह ही बाहर के लोग भी सोचेंगे, ये मेंटेलिटी 2025 में काम नहीं करेगा। सीधी सी बात है। जितना ज्यादा आप रिजिड हो जाओगे कि अरे मैं तो ऐसे बिहेव करती हूँ इस, या फिर ऐसे बिहेव करता हूँ इस सिचुएशन में, ये पर्सन ऐसे क्यों नहीं बिहेव कर रहा है, इसका ये मतलब है कि ये पर्सन मुझे प्यार नहीं करता है, फिर सेल्फ सैबोटेज कर दोगे उस रिलेशनशिप को भी, उस सिचुएशन को भी, अपने पीस को भी। ठीक है? यू नीड टू टैप इनटू द एनर्जी, जहां पर आपको ये समझना है कि मेरे से अलग हो सकता है चीजें, पर्सन, सिचुएशन। मैं जो सोच रहा हूं या फिर सोच रही हूं उससे कई ज्यादा अलग रियलिटी हो सकती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि चीजें मैनिफेस्ट नहीं हो रही है। तो प्रोसेस कैसे हो रहा है, ठीक है, मतलब आप पुलाव बना रहे हो सॉरी पका रहे हो, ठीक है, अभी मैं जिस तरीके से पकाती हूँ पुलाव, वो आप अलग तरीके से पका सकते हो, लेकिन अल्टीमेटली वो पुलाव ही बन रहा है, और प्रोसेस को ट्रस्ट करना है। ओके, सो बात ऐसी है कुछ। ये जो मेंटेलिटी है, इस मेंटेलिटी में आपको टैप इन करनी है। ओके, कि योर एक वो लव रोमांस एंजल्स में एक कार्ड आता है, आई डोंट नो आप लोगों को पता है या फिर आप लोगों ने देखा है। वहां पर एक कार्ड में लिखा हुआ होता है कि
योर सोलमेट कैन बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम योर यूजुअल टाइप। सो ये चीज मुझे सुनाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है, कि आपके दोस्त, आप जो हो, आप जिस तरीके से प्यार को देखते हो, आप जिस तरीके से सोलमेट के बारे में सोचते हो सकता है असल में आपका जो सोलमेट है वो काफी अलग है। प्यार का जो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आता है, जरूरी नहीं है कि वही कॉन्सेप्ट सबको समझ में आता है, उसी तरीके से सब प्यार को देखते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि लोग प्यार करना नहीं जानते, सिर्फ आप ही जानते हो, ठीक है। तो ये मेंटेलिटी, इस रिजिडिटी से बाहर निकल के आना है कि चीजें आपके मुताबिक ना होकर अलग तरीके से भी हो सकता है, लेकिन हो रहा है वही जो फाइनल डेस्टिनेशन आप चाहते हो। ओके, नेक्स्ट क्या है, लिमिटेशन। खुद को लिमिटेड ना रखे, ना ही सोचे, ना ही मैनिफेस्ट करे, ना ही एक्शन में लिमिटेशन दिखाए। मतलब जब भी आपको कोई चैलेंज लग रहा है कि ये तो चैलेंजिंग है, उस काम को बहुत ब्रेवरी के साथ करे, ना कि ये सोचे कि ओ माय गॉड ये तो नहीं हो सकता मुझसे, क्योंकि ये मुझे पता है ये नहीं होगा, और आप उठ के चले गए। नहीं, रादर खुद को ये बोलना है कि करके देखते हैं, अगर होता है फाइन, नहीं होता है तो नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिजिड भी नहीं हो रहे हो आप, यहाँ पर ऑब्सेस भी नहीं हो रहे हो आप, ब्यूटीफुली आप क्या कर रहे हो, अपने लिमिटेशन से आप बाहर जाने की कोशिश कर रहे हो। और द मोमेंट आप ये करोगे, आपको दिखेगा कि बेसिकली आप ये अपने दिमाग में जो लिमिटेड ख्याल रखा है खुद के लिए, या फिर आपके फैमिली मेंबर्स ने जो भी आपको बनाया है अब तक लिमिटेड, वो आप हो ही नहीं। ओके, सो लिमिटेशन एंड आपने जो फेक लिमिटेशन, फेक डर बना के रखा है अपने मन में खुद के लिए, खुद के लाइफ को लेकर, वो यहाँ पर टूटने वाली है 2025 में। सो प्लीज उन सिचुएशंस को ग्रैब करें एंड आगे बढ़े। ओके, एंड ऑल्सो सरेंडरिंग, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। सरेंडरिंग, जितना सरेंडरिंग एनर्जी में रहोगे, मतलब क्या है, अपने तरीके से चैलेंजेस को फेस करो, हार्ड वर्क करो, ठीक है, इस मेंटलिटी में रहो, एंड अल्टीमेटली आउटकम को सरेंडर कर दो। कैसे हो रहा है, कब हो रहा है, कैसे होगा, ये सब कुछ सरेंडर कर दो और फिर देखो। ओके, जिस फ्लो में, जिस जर्नी से मदर यूनिवर्स लेकर जा रही है 2025 में, उस जर्नी से आप आगे बढ़ो। कहाँ तक पहुंचना है, बस उस पर्टिकुलर पॉइंट को एम में रखो, एम बना के रखो। कहां से जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, किस टाइम में जा रहे हो, ये मदर यूनिवर्स पर छोड़ दो। ऑल्सो आउटकम भी, ठीक है, कब होगा, कैसे होगा, ये छोड़ दो। बस ओवरऑल जो बिग पिक्चर है उसको मैनिफेस्ट करते रहो। एंड 2025 इज नॉट द ईयर जहां पर आप खुद के साथ दूसरों को कंपेयर करो, या फिर दूसरों के साथ खुद को कंपेयर करो, बिल्कुल भी नहीं। खुद की जर्नी, आपकी जर्नी औरों से काफी अलग है, काफी ज्यादा। आप दोनों सेम फील्ड से हो सकते हो, सेम बेस्ट फ्रेंड हो सकते हो, पार्टनर हो सकते हो, लेकिन फिर भी अलग हो सकते हो, अलग तरीके के थॉट्स हो सकते हैं, अलग तरीके से दोनों सोच सकते हो। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। ओके, सो कंपैरिजन करके कुछ फायदा नहीं बनेगा। ये जो है आपके लिए क्या है, एनर्जी मेंटेन करने की गाइडेंस है, ठीक है, इसको प्लीज फॉलो करनी है। चलिए अभी देखते हैं, अगर ये एनर्जीज आप सही तरीके से मेंटेन करते हो, इन एनर्जीज में अगर आप टैप इन करते हो, तो आप अपने किस्मत से, डेस्टिनी से कौन सी चीजें हैं जो अनलॉक कर सकते हो। क्या कुछ अनलॉक हो रहा है आपके डेस्टिनी से फिर 2025 में। द हैंगमैन, 8 ऑफ वॉन्ड्स, ओ माय गॉड। सबसे पहली बात तो है कि बहुत फास्ट मूवमेंट देखोगे 2025 में। जहां पर भी आप रिजिड नहीं हो रहे हो, आपको दिखेगा एग्जैक्टली उस एरिया में प्रोग्रेस देख रहे हो, बहुत फास्ट प्रोग्रेस देख रहे हो, क्योंकि आप दिमाग में कुछ सेट करके नहीं रखा है, यू आर जस्ट गोइंग विद द फ्लो। और आपको दिखेगा जस्ट बिकॉज आप फ्लो में जा रहे हो, बहुत सारे एरियाज में जो 2024 में स्टक आपको महसूस हुआ है ना, उन एरियाज में काफी ज्यादा हलचल यहाँ पर होने वाला है, काफी ज्यादा। ऑल्सो जो लोग यहाँ पर सोशल मीडिया में हो, गाइज, अगर कोई यहाँ पर सोशल मीडिया में है, आपका सोशल मीडिया बूम करने वाला है। ओके, इट विल बूम इन द ईयर ऑफ 2025। बहुत सारे लोग आपको सोशल मीडिया से जानने वाले हैं, चैनल से जानने वाले, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स, फॉलोअर्स आपको मिल रहा है। ओके, 2025 में कोई ट्रैवलिंग हो रही है, एक ऐसा ट्रैवल मुझे यहाँ पर दिख रहा है जो ट्रैवल आपको बहुत वाइजर बना रहा है, बहुत सेटिस्फैक्शन दे रही है। हो सकता है ये ट्रैवल वर्क रिलेटेड हो सकता है, ये ट्रैवल किसी किसी के पर्सनल लाइफ रिलेटेड हो सकता है, बट ये जो ट्रैवल आप कर रहे हो ना, इस ट्रैवल से आपकी कॉन्फिडेंस बहुत इंक्रीज हो रही है, खुद के बारे में बहुत कुछ न्यू आपको जानने को मिल रहा है।
दुनिया के बारे में बहुत कुछ न्यू जानने को मिल रहा है, न्यू जानकारी आपको मिल रहा है। तो ये ट्रैवल काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके मेंटल पीस के लिए, ब्रेक के लिए। हो सकता है ये कुछ ऐसा ट्रैवल है जो काफी टाइम से आप प्लान कर रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, अभी पैसे भी सेविंग हो रहे हैं, एंड ये इस ट्रैवलिंग में आपके पैसे जा रहे हैं, जो कि जा रहे हैं ऐसा नहीं कहूंगी मैं, हैप्पीली आप इन्वेस्ट कर रहे हो क्योंकि आपको ये ट्रैवल करना है। किसी तीर्थ यात्रा आप करने जा रहे हो, केदारनाथ, ऐसा हो सकता है नेक्स्ट ईयर में शायद आपकी प्लानिंग है, अगर प्लानिंग है तो होगा। यस, किसी हिल स्टेशन में हो सकता है। और भी देखते हैं। फाइव ऑफ कप्स, सेवन ऑफ कप्स। एग्जैक्टली अपने जिंदगी को लेकर अभी करेंटली प्लीज सोच लें आप लोग, कहां पर कंफ्यूजन है, एग्जैक्टली कहां पर कंफ्यूजन है, क्योंकि जिस भी एरिया को लेकर आपको इतना ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है ना, उस कंफ्यूजन से आप कंप्लीटली बाहर आ रहे हो 2025 में। ओके, रैदर आप क्लियरिटी को आप वेलकम कर रहे हो, आपके डेस्टिनी से क्लियरिटी व्हाट इज अनलॉक हो रहा है। मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत हर एक एरिया में बहुत एक्स्ट्रा रहेगा, नहीं, रादर मैं ऐसे बोलूंगी जिससे आपका काम बनेगा बस वही रहेगा आपके जिंदगी में इन द ईयर ऑफ 2025। जैसे कि बहुत सारे लोग आपको प्यार दिखा रहे हैं, बहुत सारे लोग आपको व्हाट टू से आपके फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स, बहुत सारे फ्रेंड्स के बीच में आपको ऐसा नहीं दिख रहा है मुझे, रादर मुझे ऐसा दिख रहा है 2025 में जो लोग सच में आपके लिए है ही नहीं, जो चीज आपके लिए है ही नहीं, वो बाहर जा रही है। उससे क्या हो रहा है, कंफ्यूजन भी बाहर जा रहा है। जो सच में आपके लिए, जो ट्रू लव करते हैं आपसे, जो सच में आपके वेल विशर हैं, शुभ चिंतक हैं, वही आपकी जिंदगी में रहेंगे। ओके, अगर करियर के लिए कोई कंफ्यूजन है, ये कंफ्यूजन 2025 में सिर्फ और सिर्फ हट रही है, ऐसा नहीं है। जो सच में आपके लिए है, जिससे आपका काम बनेगा, वो अवेलेबल होने वाला है 2025 में। ओके, तो कहां से होगा, कैसे होगा, ये जो कंफ्यूजन अभी आपके मन में है ना, ये कंफ्यूजन कंप्लीटली हट रहा है। रादर नॉट ओनली हट रहा है, बट साथ ही साथ यहाँ पर ये जो कप है ना, जो सच में आपके लिए है, वो रेडी हो रहा है आपके लिए, और आपको प्रेजेंट भी किया जा रहा है यहाँ पर। इससे कंफ्यूजन भी हट रहा है, एंड जो चीज जिससे काम बनेगा आपका, वो भी आ रहा है आपकी जिंदगी में। ग्रेट। ऑल्सो बहुत बहुत टाइम मिलेगा हॉबीज के साथ कनेक्ट होने का। कुछ ऐसा हॉबी हो सकता है यहाँ पर जो काफी टाइम पहले आपने छोड़ दिया था किसी कारणवश, ठीक है, किसी फैमिली के प्रेशर में आकर हो सकता है। जो बहुत पहले आपने छोड़ दिया था करना, वो जैसे कि फिर से उस चीज के साथ आप कनेक्ट हो रहे हो 2025 में। ऐसा भी मुझे दिख रहा है। ये कोई पेंटिंग हो सकता है, डांसिंग हो सकता है, किसी किसी के लिए सिंगिंग हो सकता है, कोई स्पोर्ट्स हो सकता है जो कि बहुत पहले आपने छोड़ दिया था करना, अब फिर से उसके साथ कनेक्ट होने वाले हो। फोर ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, प्रॉपर्टी, फोर्सफुली किसी से आप ले रहे हो, या फिर किसी को आपको बहुत ज्यादा ओवर एक्सप्लेन करके प्रॉपर्टी, किसी फैमिली मेंबर को आप जाकर ओवर एक्सप्लेन कर रहे हो कि आपको इस प्रॉपर्टी का वो शेयर चाहिए। ये मुझे नहीं दिख रहा है, रैदर ये बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है जहां पर आपको माना जा रहा है कि यस, आप हकदार हो इस शेयर का, और इसीलिए शेयर आपको मिल रही हैं, प्रॉपर्टी यहाँ पर मिल रही है। कोई कोई ऐसी चीज मुझे यहाँ पर दिख रही है, जैसे होता है ना कि फैमिली में अब तक आपके हो सकता है आपकी जो सास है, मदर इन लॉ है, उनके पास ये कुछ था,
अब तक, ठीक है, वो संभालती आ रही हैं कुछ, जो कि अभी 2025 में आपको सौंपा जाएगा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दिया जाएगा कि अब से ये जो भी हैं ये आप संभालोगे। तो ये एक बहुत बड़ी रिस्पेक्ट की बात हो जाती है, राइट? तो ये ऐसा कोई रिस्पेक्ट यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए दिख रहा है जो कि अनलॉक हो रहा है फ्रॉम योर डेस्टिनी। ओके, कुछ ऐसा हो सकता है जैसे कि फैमिली बिजनेस का एक बहुत बड़ा डेजिग्नेशन है, या फिर एक बहुत बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि आपको सौंपा जा रहा है कि आप अब से देखोगे इस पर्टिकुलर चीज को। अकाउंट्स हो सकता है ये कोई, या फिर कंप्लीट फैमिली बिजनेस को आप हेड करोगे, ठीक है, ऐसा हो सकता है। इनहेरिटेंस एंड कोई ऐसा रिस्पेक्ट जो कि फैमिली में रन कर रही हैं, अब ये आपके ऊपर आने वाला है। ये रिस्पेक्ट, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको सौंपा जाएगा। ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको सौंपा जा रहा है ना, ये बेसिकली एक रिस्पेक्ट भी, एक ऑनर भी है। ऐसा मुझे दिख रहा है। ऑल्सो बहुत फिनेंशियल सेविंग्स है यहाँ पर, काफी फिनेंशियल सेविंग्स मुझे दिख रही हैं आप लोगों के लिए इन द ईयर 2025, ठीक है। फिनेंशियली बहुत स्टेबल फील कर रहे हो, सिक्योर्ड फील कर रहे हो। ऑल्सो मैंने कहा ना कि अगर आपके पास जॉब नहीं है अभी, ठीक है, इस बात का कंफ्यूजन है क्योंकि बहुत सारे इंटरव्यूज आप दे रहे हो, बहुत एक्सेस इंटरव्यूज दे चुके हो आप, लेकिन कहीं से कोई जॉब नहीं मिल रहा है, तो ये एक्सेस एनर्जी बाहर जा रही है जो सच में आपके लिए है, जिसमें आप इंटरव्यू दोगे और आपको सिलेक्ट भी किया जाएगा। पर्टिकुलरली वो अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है एंड आप इंटरव्यू दे रहे हो, जॉब क्रैक कर, मतलब जॉब भी मिल रहा है आपको, एंड फिनेंसेस आना एंड सेव होना शुरू हो रहा है। यहाँ पर अगर कोई बिजनेस करते हैं या फिर करने के बारे में 2025 में सोच रहे, काफी अच्छा रहेगा, ठीक है, काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। बिजनेस में काफी ज्यादा स्टेबिलिटी देखोगे, काफी ज्यादा सिक्योरिटी देखोगे 2025 में, मुझे ऐसा दिख रहा है। ओके, 2024 में जो हार्ड वर्क आपने डाला है, यहाँ पर 8 का भी कार्ड है, एंड 2024 को अगर आप सम अप करोगे तो 8 ही निकलेगा। 2024 में जो भी आपने हार्ड वर्क डाला है उसका फल यहाँ पर 9 है। 2025 को आप सम अप करके देखो, 9 ही आएगा, राइट? तो मुझे दिख रहा है कि जो 2024 में हार्ड वर्क डाला है उसका फल आपको 2025 में हाथ में मिलेगा, उसका फल। एंड यू आर एंजॉइंग दिस फल, यू आर एंजॉइंग दिस हैप्पी मोमेंट। और पता है आपकी एनर्जी क्या है, मतलब आप ना वियर्ड तरीके से पैसों को सेव भी नहीं कर रहे हो, जी कितना सेव करना है कितना खर्चा करना है, इसमें एक बैलेंस है। मुझे आप आप जैसे कि खर्चा भी कर रहे हो, आप सेव भी कर पा रहे हो, वियर्डली ऑब्सेस नहीं हो रहे हो, विच इज अ गुड थिंग, वेरी वेरी गुड थिंग। हो सकता है कि कहीं पर आपने कुछ प्रॉमिस करके रखा था, मन्नत वगैरह मांग के रखा था, जो कि 2025 में आप रिटर्न कर रहे हो। कुछ प्रॉमिस तो आपने करके रखा था डिवाइन से, जो प्रॉमिस आप मतलब काम बन रही हैं तो प्रॉमिस फुलफिल कर रहे हो। यहाँ से भी देखते हैं क्या आ रहा है फॉर माई ग्रुप नंबर 1। फ्रेंडशिप, न्यू दोस्ती, न्यू लोग, और जो लोग सच में दोस्त बनेंगे, सच में आपके लिए वेल विशर रहेंगे, वैसा कोई पर्सन आपकी जिंदगी में आने वाला है जिनसे दोस्ती होगी। कोई न्यू कम्युनिटी के साथ कनेक्ट होने वाले हो, सोल फैमिली के साथ मिलने वाले हो। ओके, ऐसा मुझे दिख रहा है। न्यू जॉब जिसमें न्यू कलीग्स, न्यू फ्रेंड्स बनेंगे। जजमेंट, 2025 विल बी दैट टाइम ऑफ योर लाइफ गाइज, जहां पर वही मैंने कहा ना कि कुछ तो आपने किया है, रादर बहुत कुछ, बहुत हार्डवर्क, बहुत मेहनत, बहुत कुछ सहा है 2024 में। अभी जैसे कि आपको रिलीफ मिल रहा है, उसका ही जजमेंट, प्रॉपर जजमेंट हो रहा है यहाँ पर। और जजमेंट सॉरी, जजमेंट ही नहीं, जजमेंट होने के बाद जो फल मिलता है वो फल भी आपको 2025 में मिल जाएगा। पैशन, जिस भी चीज की तरफ पैशनेट हो आप, उस एरिया में आप प्रोग्रेशन देख रहे हो। मैंने कहा ना कि अगर किसी चीज को लेकर आप बहुत पैशनेट थे पास्ट में, लेकिन आपने छोड़ दिया था किसी के प्रेशर में आकर, रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण, वो पैशन फिर से आप उस पैशन के साथ फिर से कनेक्टेड हो रहे हो।
ऑल्सो उनके लिए मैं बता दूं जो ऑलरेडी अपने पैशन के साथ ही कनेक्टेड हैं लेकिन कोई हलचल उतना नहीं देख पा रहे हैं, काफी ज्यादा फायरी रहेगा ये एरिया, काफी ज्यादा प्रोग्रेस, काफी ज्यादा हलचल, काफी ज्यादा ग्रोथ इस एरिया में आपको देखने को मिलेगा, जिस भी चीज में आप इतना ज्यादा पैशनेट हो। 2025 में आप बहुत ज्यादा ग्रैटिट्यूड फील करने वाले हो, बहुत ज्यादा ग्रैटिट्यूड एनर्जी में रहने वाले हो, कॉन्टेंटेड सैटिस्फाइड एक एनर्जी में आप हो, ये मुझे दिख रहा है। चलिए और भी देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। ओ माय गॉड, अ लॉट ऑफ अबांडेंस। और मुझे यहाँ पर फ्रूट्स दिख रहा है, पता है मुझे यहाँ पर फ्रूट्स दिख रहा है, जैसे कि ये जो पर्सन है, इन्होंने इस गार्डन को बनाया है अपने एफर्ट से, मतलब ऐसे ही नहीं मिला है ये अबांडेंस। ये जो फ्रूट्स यहाँ पर है, वेजिटेबल्स यहाँ पर है, बहुत जो ग्रीनरीज यहाँ पर है, इन्होंने खुद क्रिएट किया है अपने एफर्ट से, अपने कंटिन्यूस डिटर्मिनेशन से। मैंने कहा ना कि 2024 में जो इतना मेहनत आपने किया है, ये सैटर्न ईयर था, तो सैटर्न ईयर वाज नॉट एन इजी ईयर फॉर एवरीवन, राइट। बहुत ही ज्यादा तकलीफ शायद आप लोगों ने देखा होगा, काफी वेट करना पड़ा है आपको, काफी डिले आपको सहना पड़ा है इस ईयर में। बहुत सारे लोगों का तो काम भी नहीं बना होगा इस ईयर में, ओके। तो ये जो भी यहाँ पर मेहनत आपने किया है, इसका फल देखोगे आप 2025 में, अबांडेंस, यस। और मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कि 2025 अप्रैल के बाद से एक बहुत ही अच्छा टाइम शुरू हो रहा है गाइज आप लोगों की जिंदगी में, अप्रैल के बाद से। ओ माय गॉड, डिवाइन टाइमिंग। मैंने अभी के अभी बताया कि अप्रैल के बाद से एक बहुत ही अच्छा टाइम शुरू हो रहा है, एंड सी व्हाट हैज कम फॉर यू, डिवाइन टाइमिंग। 14 अप्रैल ऐसा हो सकता है किसी किसी के लिए, 14 अप्रैल। किसी किसी के लिए 14 अगस्त बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, किसी किसी के लिए 14 सितंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, ओके। किसी किसी के लिए जुलाई भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, 7 जुलाई ऐसा मुझे सुनाई दे रहा है। ओह, एक विश आपकी फुलफिल हो रही हैं 2025 में गाइज, क्या बात है। यहां से भी देखते हैं। आपके सोलर प्लेक्सिस चक्रा बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड रहेगा, एंड ये एक ब्लेसिंग है, बिकॉज मैंने पहले ही कहा था कि ये 2025 आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट बनाकर जाने वाला है, काफी कॉन्फिडेंटली यू आर कमिंग आउट इन दिस ईयर, मुझे ऐसा दिख रहा है। खुद पर जो भी कंफ्यूजन था, खुद को लेकर, खुद के लाइफ को लेकर जो भी कंफ्यूजन था, आप कॉन्फिडेंट नहीं फील कर पा रहे थे, अपने स्किन में आप कहीं ना कहीं इनसिक्योर फील कर रहे थे, इट इज ऑल गोइंग आउट। ऑल्सो हेल्थ वाइज यू नो, आपकी किस्मत से जैसे कि हेल्दी एनर्जी भी अनलॉक हो रही है, हेल्दी एनर्जी भी अनलॉक हो रही है, क्या बात है। लास्टली हम यहां से कुछ कार्ड्स देखेंगे फॉर माई, ओ ओ ओ ओ 1 मिनट गाइस, कार्ड नीचे गिर गया, आई एम सो सॉरी। ये कार्ड गारंटीड सक्सेस, और ये स्टार का भी कार्ड है। मुझे अगेन वही चीज सुनाई दे रहा है गाइस आप लोगों के लिए कि विश फुलफिलमेंट, हीलिंग, ऑल्सो लॉट ऑफ इमोशनल हीलिंग एंड स्पिरिचुअल हीलिंग यहाँ पर है आपके लिए रखा हुआ। गारंटीड सक्सेस, गारंटीड सक्सेस, चेंजेस इन योर लाइफ। अगेन मुझे जैसे कि दिख रहा है कि ये चांद जो है ये क्लियरली दिखाई दे रहा है अब, ठीक है, क्लाउड्स जो है वो हट रहा है। एक न्यू फेज, एक न्यू शिफ्ट, यू आर शिफ्टिंग फ्रॉम 2024 एनर्जी टू 2025 न्यू एनर्जी, जहां पर बहुत स्पिरिचुअल लव है, जहां पर गारंटीड सक्सेस है, अबांडेंस है एंड व्हाट नॉट। स्पिरिचुअल लव, स्पिरिचुअली काफी ग्रो हो रहे हो, काफी सपोर्ट आपको मिल रहा है, न्यू अपॉर्चुनिटीज, पॉसिबिलिटीज एंड पाथ्स आर ओपनिंग अप फॉर यू इन 2025। न्यू अपॉर्चुनिटीज, पॉसिबिलिटीज, पाथ्स ओपन हो रहा है
इन्वॉल्वमेंट विद द लॉ, ओके, कोई लीगल फॉर्मेलिटी कंप्लीट हो रहा है, प्रॉपर्टी को लेकर कुछ अगर चल रहा था वो कंप्लीट हो रहा है, लोन वगैरह अगर कुछ आपको चाहिए था वो कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। बेसिकली जिसके लिए भी आप स्टक महसूस कर रहे थे, उस स्टक एनर्जी से बाहर आप जा रहे हो, ओके। सो इट्स अ पॉजिटिव एनर्जी, इन्वॉल्वमेंट विद द लॉ, ये जो हो रहा है ना, ये पॉजिटिव एनर्जी की तरह मुझे दिख रहा है, ठीक है। एंड लास्टली और एक कार्ड हम लेंगे यहां से। लाइट हार्टेड केयरफ्री टाइम, यस, सैटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस, घूम रहे हो, करियर भी देख रहे हो, लव लाइफ भी सही है, इट विल बी अ वेरी गुड टाइम फॉर यू गाइज। लेकिन 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 आपकी रीडिंग टर्मिनेट करने से पहले मैं बता दूं, जो पहले सबसे पहले जो मैसेज चैनल हुआ था, प्लीज उन एनर्जीज के साथ टैप इन करें, नहीं तो ये जो भी रीडिंग हुआ है ये सब कुछ वेस्ट में चला जाएगा, ओके। प्लीज मेक श्योर कि आप वो 3 एनर्जीज जो कि बोला गया है आपको एक जर्नल में आप लिख के रखें, और 2025 में प्लीज मेक श्योर कि उन एनर्जीज के साथ आप टैप इन करो। जहां पर भी आपको लग रहा है कि ट्रैक हो रहा है, प्लीज फिर से उन एनर्जीज के बारे में आप जो आपने जो लिखा है वो पढ़ लो, ठीक है। आपको दिखेगा कि फिर से आप ट्रैक में आ रहे हो, ओके। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। ये रीडिंग अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल्स, आई होप कि आप सब सही सलामत होंगे। वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग माय ग्रुप नंबर 2। जिन्होंने भी कार्ड 2 को चूज किया है, होली एमेथिस्ट एनर्जी के साथ काफी कनेक्टेड हुए हो इसका मतलब, या फिर अगर आपका डेस्टिनी नंबर इस हिसाब से आप ग्रुप नंबर 2 तक आए हो, वेलकम। ऑल्सो मैं बता दूं, अगर आपको नहीं पता डेस्टिनी नंबर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, प्लीज आप इंट्रोडक्शन सुन लीजिए, वहां पर मैंने अच्छे से बता के रखा है। अगर कंप्लीट इंट्रोडक्शन नहीं भी सुनना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाओ, वहां पर मैंने एक टाइम स्टैम्प, एक सेक्शन डाला हुआ है जहां पर मैंने लिखा हुआ है कि हाउ टू कैलकुलेट डेस्टिनी नंबर। उस पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प को क्लिक करके आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैलकुलेट करना होता है डेस्टिनी नंबर, ठीक है। और अगर आपको पता है डेस्टिनी नंबर कैसे कैलकुलेट किया जाता है देन तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ओके, सी लेट्स सी क्या आता है यहाँ पर आज की 2025, ये जो न्यू ईयर जो कि हम वेलकम करने जा रहे हैं, इस न्यू ईयर में कौन सी वो चीज हैं जो कि आपके डेस्टिनी से अनलॉक हो रही हैं। ऑल्सो सबसे पहले इसके लिए मैं ये देखूंगी कि आपको किस एनर्जी में टैप इन करना है, किस एनर्जी के साथ आपको काम करना है 2025 में इन चीजों को अनलॉक करने के लिए, ताकि ये चीजें स्मूथली अनलॉक हो जाए, ओके। सो विथ ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज लेट्स शफल अप योर कार्ड्स। सबसे पहले हम यही चेक करेंगे, गाइडेंस ही लेंगे कि किस तरीके से आपको एनर्जी को मेंटेन करनी है, कौन से एनर्जी के साथ आपको टैप इन करनी है, काम करनी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू मदर यूनिवर्स, थैंक यू मदर डिवाइन, माय स्पिरिट टीम एंड माय स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू। प्लीज मुझे गाइड कर दें फॉर माय ग्रुप नंबर 2, किस एनर्जी के साथ मेरे ग्रुप नंबर 2 को काम करना चाहिए। Thank you, thank you, and thank you. Patience. Oh, success. Okay. नहीं, नहीं. New vision. Trust. सबसे पहली बात तो है यू नीड टू ट्रस्ट द प्रोसेस, ओके। आपके लिए जैसे कि एक गाइडेंस आ रहा है 2025 में कि जहां पर भी यू फील स्टक, जहां पर भी आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि मुझे नहीं पता मैं कहां पर जा रहा हूं या फिर किस दिशा में मैं लेड हो रहा हूं, वहां पर ही आपको ये जो स्टेटमेंट है, ये जो कहावत है, खुद को बार बार याद दिलाते जाना है कि ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट द प्रोसेस, ओके। 2025 में आपको बहुत सारे रिस्क लेने पड़ेंगे,
ओके आपको लेना है, बेसिकली आपको लेना है, क्योंकि ट्रस्ट करके लेना है, क्योंकि तभी जाकर आप एक क्वांटम जंप ले पाओगे, ऐसा आपको बोला जा रहा है। नेक्स्ट नंबर 3 क्या है यहाँ पर? धीरज। ये नहीं खोना चाहिए, ये नहीं खोना चाहिए आपके अंदर से। जैसे कि ना आपको ये बोला जा रहा है कि कुछ भी आपको ऐसा लग रहा है कि ओ माय गॉड यहाँ पर तो मिस अप हो रहा है चीजें, ओ माय गॉड कैसे हम ठीक करें, उस चीज को थोड़ा सा टाइम दे दें। ये पर्सनल रिलेशनशिप में हो सकता है, ये हेल्थ वाइज हो सकता है, ये करियर हो सकता है, जहां पर भी आपको 2025 में ये लगेगा ना कि ओ माय गॉड मैंने तो कुछ और सोचा था, मैं तो कुछ और करने जा रहा था, यहाँ तो कुछ और हो रहा है, ये मेसअप हो रहा है, ये एनर्जी मेसअप हो रही है, या फिर ये सिचुएशन मेसअप हो रहा है, अभी इसको मैं कैसे ठीक करूं, शायद कभी ठीक नहीं होगा, ये सब नहीं सोचना है। अगर ऐसी सिचुएशन बन जाती है 2025 में, जो कि बन सकती है कभी कभार, जस्ट गिव टाइम, टाइम दे दो। टाइम के साथ साथ आपको दिखेगा अपने आप वो जो मेस है वो क्लियर हो रहा है अपने आप। टाइम दो। ओके आपके साइड से जितना आपको करना था वो करके बस छोड़ दो। ओके ओवर एक्सप्लेन, ओवर फोर्स, ओवर एक्शन नहीं लेना है। फॉर एग्जाम्पल किसी के साथ झगड़ा हो रहा है, ओके किसी पर्सन के साथ, और वो पर्सन काफी ज्यादा मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं आपको, समझ ही नहीं रहे हैं आपको, ओवर एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, एक्सप्लेन करो। अगर एक्सप्लेन करने का मन करे एक्सप्लेन करो, लेकिन तब भी अगर वो पर्सन समझ नहीं रहे तो थोड़ा सा उनको छोड़ दो अकेला, अपने आप समझ जाएंगे और फिर आएंगे आपके पास वापस। ये आपके लिए बोला जा रहा है फॉर 2025। प्लीज इस एनर्जी को मेंटेन करें, लिख के रखें कहीं पर, भूलना नहीं है, क्योंकि ये जो पार्ट है ऑफ दिस रीडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इन एनर्जी के साथ आप काम कर सकते हो, टैप इन कर सकते हो, तभी जाकर जो बाद में हम अभी रीडिंग करेंगे कि क्या कुछ अनलॉक होगा, हो सकता है तब जाकर वो प्रेडिक्शन सच होगा। ओके तो पेशेंस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है जो जीत आपको बाहर चाहिए ना, पहले उस जीत को अंदर महसूस करें। 2025 में ये आपका मंत्र होना चाहिए। अगर किसी एनर्जी में आपको जीतना, किसी किसी जगह पर आपको जीतना है ना, दिमाग में पहले उस जीत को हासिल कर लो, उस जीत को बिलीव कर लो। मतलब इस मेंटेलिटी के साथ, इस थॉट के साथ, इस माइंडसेट के साथ किसी भी सिचुएशन को डील नहीं करना है कि मुझे नहीं पता यहाँ पर क्या होने वाला है, मुझे नहीं पता अगर हम हार गए तो क्या होगा, अगर ये काम नहीं बना तो क्या होगा। इस मेंटेलिटी के साथ, इस एनर्जी के साथ आप 2025 को लीड नहीं कर सकते। यू नीड टू लीड इट लाइक अ किंग। ओके जैसे कि अंदर आपको ये सोचकर हर एक जगह पर कदम रखना है कि मुझे पता है जीत तो मेरी ही होगी, क्योंकि मैंने जीत लिया है, अंदर मैंने जीत लिया है, मैनिफेस्ट कर लिया है मैंने इस जीत को। इट्स जस्ट फिजिकल रियल में मुझे इस चीज को हाथ में लेना है, स्पिरिचुअल रियल में ये ऑलरेडी मेरे पास ही है। ओके सो इस हिसाब से आपको जैसे कि एनर्जी को मेंटेन करनी है। प्लान बी सोचना, प्लान सी सोचना, डरना, डर के आगे ना बढ़ना, वर्स्ट के सिनेरियो सोचना, ये सब काम नहीं करेगा। जो सोचोगे वही हो सकता है कि मैनिफेस्ट हो जाए। ओके रिमेंबर 2025, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करो। रिमेंबर 2025 इज गोइंग टू बी द ईयर जहां पर आप अपने इच्छा शक्ति से, अपने डिटर्मिनेशन से, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की उस कैपेबिलिटी से एक विनिंग सिचुएशन को, सॉरी एक लूजिंग सिचुएशन को विनिंग सिचुएशन बना सकते हो। और अगर ये सब कुछ आप ना करते हो, अगर एट ऑल आप करते नहीं हो, तो एक विनिंग सिचुएशन को आप लूजिंग सिचुएशन भी बना सकते हो। ओके सपोज कोई काम आपका बनना है 2025 में फॉर एग्जाम्पल, लेकिन वो काम नहीं बन रहा है आपका, तो किस्मत को दोष ना देकर, सिचुएशन को दोष ना देकर, टाइमिंग को दोष ना देकर, अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेते हो कि अगर ये काम नहीं बन रहा है, इसका मतलब है कि मैंने कुछ तो गलती यहां पर किया है, या फिर मैंने जिस तरीके से काम को बनवाने के बारे में सोचा है वो तरीका सही नहीं है, कहां पर मुझे बदलाव लाना है, कहां पर मुझे न्यू विजन क्रिएट करना है, कहां पर मुझे न्यू आइडियाज लगाने हैं, क्या मुझे न्यू करना है, क्योंकि जो हो रहा है मेरे लिए ही हो रहा है, मैं ही स्टार डस्ट हूं, ओके मैं ही यूनिवर्स हूं और मुझसे ही हो रहा है। तो अगर मुझे कुछ चेंज चाहिए, अगर मुझे कुछ पसंद नहीं आ रहा है, तो इसका ये मतलब है कि मेरे साइड से ही हो रहा है, ये मुझे ही कुछ चेंज करना है। और अगर कुछ अच्छा लग रहा है तो भी थोड़ा सा पैट कर दो, प्राउड फील नहीं करना है, बस थोड़ा सा पैट कर दो शोल्डर को, यस यू हैव डन इट। सो इस एनर्जी में आपको रहना है। मैंने एनर्जीज यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। अभी हम नेक्स्ट
पार्ट ऑफ द रीडिंग उसमें चलेंगे, जहां पर हम देखेंगे कि अगर ये एनर्जीज आप सही तरीके से मेंटेन करते हो देन क्या कुछ अनलॉक होता हुआ आपको दिखेगा आपके डेस्टिनी से इन द ईयर ऑफ 2025। यस, थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू, प्लीज मुझे गाइड कर दे फॉर माय ग्रुप नंबर 2। यस, थैंक यू, थैंक यू spirits, thank you so much spirits। Seven of Pentacles, this is the same as this card, you know, patience। चैरियट, ओ माय गॉड, 7 हो सकता है यहाँ पर 7 नंबर बहुत लोग देख रहे हैं, या फिर 777 ये नंबर बहुत आपको दिख रहा है, नॉट ओनली फ्रॉम दिस फैमिली। ऐसा नहीं है कि इस फैमिली में रीडिंग हर रोज आती है तो आप 777 आपको दिख ही जाता है। इस 77 के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, जो अनयूजुअल तरीके से आपको दिखता है, ठीक है, जो कि जहां पर होना नहीं चाहिए था ये नंबर, लेकिन वहां से भी आपको दिख रहा है, इस हिसाब से मैं बोल रही हूँ। बेसिकली 777 नंबर का यहाँ पर काफी ज्यादा काफी एनर्जी मुझे महसूस हो रही है। ओके, एंड ये आपको बेसिकली 777 इज द नंबर ऑफ लक। ओके, लक विल बी ऑन योर साइड, इट्स दैट काइंड ऑफ नंबर। डिटर्मिनेशन अगर आप रखते हो, अगर आप हार नहीं मानते हो, अगर आप उस विल पावर के साथ काम करते हो, ओके, तो आपको दिखेगा कि लक भी आपका साथ दे रहा है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर लक के ऊपर चीजें छोड़ोगे तो कुछ नहीं देख पाओगे। 777 is the number of this। Okay, so 2025 is all about this guys। Okay, मुझे कहीं ना कहीं 2025 में ऐसा दिख रहा है, बहुत सारे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं 2025 में। आपकी किस्मत ना आपको इन्वेस्ट करवाएगा। ओके, किसी किसी फिनेंशियल प्लानिंग में आप इन्वेस्ट कर रहे हो। ओके, किसी फिनेंशियल प्लानिंग में बहुत सोच समझ कर शायद ये डिसीजन ले रहे हो। जहां पर भी आप ये इन्वेस्ट कर रहे हो ना, शायद अभी बस सोच रहे हो, बस सोच रहे हो, यहाँ पर इस इन्वेस्टमेंट के बारे में बस सोच रहे हो। मुझे ऐसा दिख रहा है कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं आगे बढ़ना चाहिए। वही काम 2025 में आप शुरू कर रहे हो, वही इन्वेस्टमेंट 2025 में आप कर रहे हो, एंड नॉट ओनली कर रहे हो बट आप आगे भी बढ़ रहे हो इस इन्वेस्टमेंट के साथ। ये कोई करियर एंड फाइनेंसेस रिलेटेड डिसीजन है गाइस, जो कि अभी तक आप ले नहीं पाए हो 2025 में। नॉट ओनली आप लेने वाले हो ये डिसीजन, इस डिसीजन के ऊपर आप काम भी कर रहे हो, एंड काम कर रहे हो तो चीजें ग्रो होता हुआ आपको दिखेगा धीरे धीरे, कि वहां से बेसिकली चीजें ग्रो हो रही हैं जो आप अब तक ग्रो करना चाहते थे। सॉरी। ओके, किसी किसी के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप डिफरेंट जगह पर शिफ्ट हो रहे हो 2025 में, डिफरेंट किसी स्टेट या फिर डिफरेंट कंट्री में जाकर आप सेटल हो रहे हो पढ़ाई के लिए, करियर के लिए। किसी किसी की शादी हो रही है, उस वजह से आप डिफरेंट एक घर में शिफ्ट हो रहे हो, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। बेसिकली आपकी प्लेस चेंज हो रही हैं। पता है मुझे यहाँ पर ये तो है ही, ये दो कार्ड्स, एंड आपके बॉटम ऑफ द डेक भी यहाँ पर है 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो जैसे कि किसी चीज की राह आप देख रहे थे, ओके, पास्ट में कहीं पर ऑलरेडी इन्वेस्ट करके रखा था और बस आप सोच रहे थे कि अब मिलेगा, अब मिलेगा, अब यहाँ से शायद कुछ वापस मिलेगा। किसी किसी के लिए ये कोई पर्सन भी हो सकता है जिनका इंतजार आप कर रहे थे, जो कि 2025 में आ रहे हैं। उनसे एक्शन दिखाई दे रहा है, उनसे कोई कॉल या कम्युनिकेशन आपको मिल रहा है। फैमिली को मना पा रहे हो आप, काफी टाइम से आप कोशिश कर रहे थे, फैमिली को मनाने की कोशिश कर रहे थे, बहुत सारे वेज एंड बहुत कुछ करके आप फैमिली को मनाने की कोशिश करते, जैसे कि अब मानने वाले हैं आपकी फैमिली। अब जो ये गाड़ी है ना, ये स्पीड ले रही है। ओके, मुझे ऐसा दिख रहा है। बेसिकली किसी चीज का इंतजार आप कर रहे थे, जिस चीज के लिए आपने काफी मेहनत एंड काफी इन्वेस्टमेंट दिया है, एनर्जी बोलो, पैसे बोलो, हार्डवर्क बोलो, जो भी बोलो, प्यार बोलो, आपने इन्वेस्टमेंट काफी देकर रखा था और बस इंतजार कर रहे थे। अभी इंतजार का फल ही ये है जो कि आपको मिलने वाला है अभी 2025 में। ठीक है, आपके इन्वेस्टमेंट का यहाँ पर फल है, चीजें आगे बढ़ रही हैं। ठीक है, प्लीज जस्ट बिकॉज चीजें आगे बढ़ रही हैं, धीरज खोना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। रिमेंबर कि ये सॉरी अगेन, रिमेंबर कि ये जो भी चीजें आगे बढ़ रही है ना, आपके पेशेंस की वजह से ही आगे बढ़ रही हैं। किसी किसी के लिए यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि पैसे आप इन्वेस्ट कर रहे हो गाड़ी खरीदने के लिए, कार लोन वगैरह ले सकते हो 2025 में, जिसकी वजह से गाड़ी, यस, आप यू आर बाइंग अ कार।
और बहुत स्ट्रांगली मुझे 4 व्हीलर की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली आ रही है, 4 व्हीलर। टू 2025 में पता नहीं कौन, बट कोई यहाँ पर हॉर्स राइडिंग सीखने के बारे में सोचेंगे। यस, गार्डन में काफी मन लगेगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। 2025 आपको एक न्यू आइडेंटिटी दे रहा है। 2025 आपको एक न्यू आइडेंटिटी दे रहा है। अभी ये न्यू आइडेंटिटी को किस तरीके से आप हैंडल करोगे ये कंप्लीटली आपके ऊपर है, क्योंकि देखिए ये न्यू आइडेंटिटी नॉट ओनली हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन लेकर आ रहा है, बट ये न्यू आइडेंटिटी आपको बहुत सारे न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ भी कनेक्टेड करवा रहा है। सो ऐसे बोलते हैं ना कि आपने मांगा था तो आपको मिल गया, अभी आपको रियलिटी दिखाई दे रहा है। वही चीज यहाँ पर मुझे काफी महसूस हो रहा है, पता है, लाइक यू हैव वांटेड दिस आइडेंटिटी, यू हैव वांटेड टू बी फेमस, यू हैव वांटेड टू बी यू नो, आपको विदेश जाना था, विदेश में पढ़ाई करना था, यू हैव वांटेड दिस एंड आपको मिल भी रहा है। लेकिन मिलने के बाद कुछ सच्चाई आपको दिखाई दे रहा है कि जो हमने सोचा था इतना भी आसान नहीं है, यहाँ पर भी चैलेंज है। यहाँ पर शायद जब मेरे पास जॉब नहीं था या फिर जब मैं इंडिया में था वहां पर चैलेंजेस अलग थे, और जब मैं यहाँ पर आ गया हूँ, हाँ मैं खुश हूँ, लेकिन यहाँ पर चैलेंजेस न्यू हैं और काफी डिफिकल्ट भी हैं। आई होप मैं समझा पा रही हूँ। तो जो आपने मांगा था, ठीक है, वो आपको मिल रहा है, एक न्यू आइडेंटिटी आपको मिल रही है, लेकिन उस न्यू आइडेंटिटी के साथ साथ कुछ न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कुछ यू नो जेलस आईज, ओके, बहुत सारे दोस्त खोना, बहुत सारे लोग आपके यू नो सक्सेस को हैंडल नहीं कर पा रहे, ऐसा आपको देखने को मिलना, ये सब कुछ होगा। ओके, बहुत सारे न्यू चैलेंजेस आपको फेस करनी पड़ेगी। ऑल्सो 2025 आपको ना एक न्यू डेजिग्नेशन किसी किसी के लिए मुझे दिख रहा है, जैसे कि आप अभी आपके करियर लाइफ में, फिनेंशियल लाइफ में जहां पर आप थे, एक लेवल अप की एनर्जी यहां पर आपको गिफ्ट में मिल रहा है, जिसके वजह से हार्ड वर्क भी काफी इंक्रीज हो रहा है, काफी ज्यादा। शायद रात को सो भी नहीं पा रहे हो आप लोग चिंता के कारण, यू नो, चिंता एज इन मतलब होता है ना, बहुत सारा काम, बहुत कुछ हैंडल करना पड़ेगा, रात रात भर जाकर आप काम कर रहे हो, क्योंकि आपके डेजिग्नेशन भी इंक्रीज हो रहे हैं, सैलरी भी इंक्रीज हो रहा है। अगर बिजनेस की बात है तो बिजनेस काफी अच्छा खासा चल रहा है, बहुत सारे ऑर्डर्स मिल रहे हैं, तो रात को सो भी नहीं पा रहे हो ठीक से। ओके, किसी का अगर कोई एग्जाम है, लाइक ऐसा होता है ना, बहुत सारे राउंड्स होते हैं, जैसे कि यूपीएससी में 3 राउंड्स होते हैं, है ना, तो जो पहला राउंड है वो आप क्लियर कर लोगे। ओके, उसके बाद आपको और भी ज्यादा यू नो वो डिटर्मिनेशन भी आ जाएगा, एंड वो रात को सो भी नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि और भी ज्यादा मेहनत करना है मुझे, प्रीलिम्स मैंने क्रैक कर लिया, अभी मेंस क्रैक करना है, कि तो और भी तो मुझे मेहनत करना है। ओके, राइट, दिस काइंड ऑफ एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ऑल्सो मुझे अभी के अभी एक मैसेज चैनल हुआ मेरे ग्रुप नंबर 2 के लिए, कि पता नहीं कितनों के साथ ये रिजोनेट करेगा, बहुत स्पेसिफिक मैसेज है कि किसी शर्म से आप लोग मुक्त हो रहे हो। 2025 में आपको मुक्त किया जा रहा है, किसी किसी एक सिचुएशन आपकी जिंदगी में हुआ था, जिस सिचुएशन के कारण आपको बहुत शर्मिंदगी होती है। ओके, बहुत ब्लेम सहना पड़ता है आपको, बहुत बातें सुननी पड़ती हैं आपको। ओके, ये इस एनर्जी से आप रिलीज हो रहे हो सकता है कि आप अर्न करना शुरू कर रहे हो, या फिर आपका ऑलरेडी अगर बिजनेस है, उस बिजनेस में काफी हलचल हो रही हैं, जिसकी वजह से कोई आपको बातें नहीं सुना पा रहा है, या फिर अगर डेट की बात है, फिनेंशियल डेट्स, उधार आपने लिया था, वो रिजॉल्व रिपे कर रहे हो, जिसकी वजह से अब लोग आपको वो जो हैरेसमेंट, जो ब्लैकमेलिंग कॉल होता है ना, जो हैरेस करते हैं, उस तरीके का कॉल आपको नहीं मिल रहा है अभी। और फोर ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स। बहुत एडवेंचरस एक टाइम रहेगा 2025,
गाइज आप लोगों के लिए कोई यहाँ पर ट्रैकिंग सब जिंदगी में पहली बार ट्रैकिंग कर रहे हैं ऐसा मुझे दिख रहा है। जिंदगी में पहली बार शायद दोस्तों के साथ ट्रिप में जा रहे हैं जो जिंदगी में कभी नहीं हुआ है, पहली बार होने जा रहा है, ठीक है। गर्ल्स नाइट आउट, बॉयज नाइट आउट, ये ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। टेंट, टेंट में आप रह रहे हो, ठीक है। ऐसा कुछ जिंदगी में पहली बार किसी ऐसी जगह पर आप ट्रिप कर रहे हो जो कभी नहीं आपने आपने सिर्फ सपनों में सोचा था कि एक दिन जाएंगे, वैसी कोई जगह हो सकती है। स्पेशली मुझे जगह से ना, मुझे कंपनी मुझे बहुत यहाँ पर स्पेशल दिख रहा है। जिन लोगों के साथ आप ये ट्रिप कर रहे हो या फिर ये एडवेंचर स्पोर्ट कर रहे हो, जो भी कर रहे हो बेसिकली, ये कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से ये खुशियां आपके तरफ चलकर आ रही हैं, ठीक है। कमिटमेंट, काफी कमिटमेंट आपको किसी से कमिटमेंट आपको मिल रहा है। किसी कोई कॉन्ट्रैक्ट है जो कि रिन्यूड हो रहा है, परमानेंट हो रही है किसी किसी के लिए जॉब, ओके। ऑल्सो किसी बर्डन से आप 2025 में मुक्त हो रहे हो। ये कोई लोन का बर्डन हो सकता है, ओके। जैसे कि शादी नहीं हो पा रही थी आपकी, जिसकी वजह से आप भी परेशान थे, आपके फैमिली मेंबर्स भी परेशान थे, वहां से आप मुक्त हो रहे हो, ठीक है। आप कंसीव नहीं कर पा रहे थे, ओके, जिसकी वजह से काफी बर्डन आपको लेना पड़ा था। आपकी मेंटल हेल्थ सही नहीं हो रही थी, मतलब इमोशनल हेल्थ सही नहीं फील कर रहे थे आप, उस पर्टिकुलर चीज से आप बाहर जा रहे हो, क्योंकि यहाँ पर ये सेलिब्रेशन आ रही है, क्योंकि यहाँ पर ये सेलिब्रेशन मुझे दिख रहा है। कंसीव आप कर रहे हो, घर में शादी सेलिब्रेशन की यहाँ पर माहौल रहेगा 2025 में। काफी बहुत सारे, एक के बाद एक बहुत सारे सेलिब्रेशन का चांसेस आपको मिल रहा है 2025 में। ऑल्सो किसी किसी के लिए मैंने कहा ना कि गाड़ी खरीद रहे हो या फिर न्यू घर में शिफ्ट हो रहे हो, ओके, न्यू घर में शिफ्ट हो रहे हो, फ्लैट खरीद रहे हो, अपार्टमेंट ले रहे हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। किसी पर्टिकुलर कंपनी में अगर करेंटली बहुत बर्डन महसूस कर रहे हो, काम नहीं करना लेकिन छोड़ भी नहीं पा रहे हो, 2025 में वो कंपनी छूट भी रही है, एंड जो सच में आपको फिनेंसेस भी दे, ग्रोथ भी दे, प्रोग्रेस भी दे, एंड जिस कंपनी में काम करने में मजा भी आए, वैसा कोई अपॉर्चुनिटी, वैसी कोई नौकरी आपको मिल रही है 2025 में, ओके। चलिए अभी यहां से देखते हैं और क्या आ रहा है। डी क्लटर भी यहाँ पर दिख रही हैं 2025 में। जैसे कि आपकी जिंदगी में जो आपको सर्व नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग हो सकते हैं, कुछ जो कि मैंने बताया, कुछ ऐसा कोई हो सकता है कि कोई कंपनी, ठीक है, वो बाहर जा रही है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आप अभी तक अनएम्प्लॉयड हो, जिसके लिए बर्डन है, ये बर्डन बाहर जा रही हैं। लोग आपको कुछ समझते ही नहीं थे अब तक, अब समझेंगे, क्योंकि आप इनकम करने जा रहे हो, मतलब इनकम कर रहे हो आप। आपका कोई चैनल वायरल हो रहा है, मोनिटाइज हो रहा है, ऐसा मुझे दिख रहा है। आपकी शादी नहीं हो पा रही थी तो आपके रिलेटिव्स पीठ पीछे हंस रहे थे, अभी ये सब एनर्जी बंद होने वाली है। डी क्लटर की बहुत एनर्जी है। तो घर साफ करना, घर में बहुत सारे पुराने सामान है जो कि 2025 में आप बाहर कर रहे हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। सेल कर रहे हो, ऐसा भी मुझे दिख रहा है, ठीक है। ओह, फाइनेंशियल हेल्थ, यस, आपके फाइनेंशियल हेल्थ में काफी बरकत है, आपके फाइनेंसेस में काफी ब्लेसिंग आपको देखने को मिलेगा। ये भी अनलॉक हो रहा है आपके डेस्टिनी से। अगर आप अर्निंग नहीं करते हो तो 2025 में आप अर्निंग करना शुरू करोगे। इमेजिनेशन, आपके इमेजिनेशन काफी स्ट्रॉन्ग रहेगा। आप अपने इमेजिनेशन से बहुत कुछ रियलिटी में बदल पाओगे 2025 में। आपके इमेजिनेशन में एक पावर रहेगा 2025 में, प्लीज यूज इट वेल। जो कि यहाँ पर मैंने बताया, जीत अगर बाहर हासिल करनी है तो अपने इमेजिनेशन में पहले जीत हासिल कर लो। बहुत सारे न्यू आइडियाज भी रहेंगे आपके दिमाग में, प्लीज उन आइडियाज के साथ काम करो। लव, कमिटमेंट, शादी, नॉट ओनली ये लव पार्टनर से मिल रहा है, ये लव फैमिली लव भी है, फैमिली रिस्पेक्ट भी है, ओके। ये लव जैसे कि पेरेंटहुड में आने की एक खुशी है,
कंसीव करने की एक खुशी है। ऑल्सो मुझे 2025 में आप लोग अपने से बहुत डोनेशन दे रहे हो या फिर चैरिटी करो, बहुत लोगों की मदद करो, बहुत लोगों को समझने की कोशिश करो। अगर आप लोग हो हीलर तो बहुत एम्पैथिक एनर्जी में रहोगे, प्यार स्प्रेड करोगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। यहाँ से देखते हैं अब। ऑल इज फेयर। 2025 will be all about balance, will be all about balance। कहीं पर भी आप इम्बैलेंस फील नहीं करोगे, कहीं पर भी इनइक्वालिटी फील नहीं करोगे, कहीं पर भी ऐसा नहीं लगेगा कि मुझे यहाँ पर कंप्लेन करना है भगवान जी के सामने बैठकर कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। रादर पता है सॉरी, ये आपको बहुत देखने को मिलेगा 2025 में कि अगर आपके साथ किसी ने बुरा कर भी दिया ना, और आपने अगर उनको माफ भी कर दिया, तो भी जैसे कि उनको कोई ना कोई कर्मा, मतलब कोई ना कोई रिटर्न उनको मिल ही जाएगा। ये आपको दिखेगा 2025 में। आपने शायद माफ भी कर लिया, आपने शायद कोई कंप्लेन भी नहीं किया भगवान जी के सामने जाकर, लेकिन फिर भी आपको दिखेगा कि उस पर्सन को अपने आप में पनिशमेंट मिल रहा है कुछ ना कुछ तो। ओके। कोई कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो गाइज आप लोग, यहाँ पर है लॉ ऑफ अट्रैक्शन लिखा हुआ है, और इतने टाइम तक मैं इस कार्ड को यूज कर रही हूँ, ट्रस्ट मी, ये अभी के अभी मुझे मेरे नजर में आया कि यहाँ पर एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन लिखा हुआ है। आई फील लाइक कुछ मैनिफेस्टेड हो रहा है 2025 में, जो कि शायद बहुत टाइम से मैनिफेस्ट करो, या फिर रिसेंटली लाइक 11 डेज से मैनिफेस्ट करना आपने शुरू किया है, पास्ट 11 डेज से। किसी किसी के लिए ये लाइक अक्टूबर से शुरू किया है आपने मैनिफेस्ट करना, बट ये मैनिफेस्ट हो रहा है कुछ 2025 में जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। किसी किसी के लिए ये डिवोर्स मैनिफेस्ट कर रहे हो आप। किसी किसी के लिए कोई हक मैनिफेस्ट कर रहे हो आप, कोई हक, किसी ने आपका कोई हक छीन लिया है, या फिर आपके फैमिली मेंबर का कोई हक छीन लिया है इलीगली। ओके, गलती से कोई पोजीशन छीन लिया है, वो फिर से वापस आने वाला है। आपका जो है, आपके हक का जो है, आपके फैमिली मेंबर का हक का जो है, वो आपको मिलके रहेगा। कोई लीगल केस अगर चल रहा है, उससे छुटकारा मिल जाएगा। दैट विल बी इन योर फेवर, डोंट वरी अबाउट इट। द ग्रेट क्रम्बल, यस, मैंने यहां पर ही बताया कि जो डीक्लटर, जो आपके लिए है नहीं, आपके लाइफ के लिए सही नहीं है, या फिर आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही है, वो चीज कंप्लीटली अभी बाहर जा रही है आपकी जिंदगी से। ऑल्सो पता है, छोटी छोटी चीज भी आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि ऑल ऑफ अ सडन, सपोज बहुत टाइम से आप सोच रहे हो कि फोन लेना है, फोन लेना है, लेकिन आप ले नहीं रहे हो। मतलब आपके पास सपोज है, पैसे हैं, ईएमआई में आप ले भी सकते हो, लेकिन आप ले नहीं रहे हो, बस पोस्टपोन करो, पोस्टपोन करो। अभी क्या होने वाला है, वो फोन कंप्लीटली ऐसे इस तरीके से टूटने वाला है कि आपको, आपके पास और कोई चारा नहीं बचेगा, आपके पास और कोई चांस नहीं बचेगा, आपको जाना ही पड़ेगा खरीदने के लिए फोन। एग्जाम्पल देकर बताया बस, ठीक है, बट ऐसा होने वाला है। जो भी काम आप काफी ज्यादा चेंज का जो काम है, चेंज करने के बारे में आप बहुत टाइम से कुछ सोच तो रहे हो, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो, अभी 2025 में ये चेंज होके रहेगी, ये ट्रांसफॉर्मेशन आके रहेगा। आपको कुछ ऐसे ही सिचुएशन में डाला जाएगा कि वो पर्टिकुलर चीज आपको चेंज करना ही पड़ेगा, चाहे वो फोन हो, लैपटॉप हो, या फिर कुछ और। ओके, कोई अगर लॉ एंड ऑर्डर के साथ काम करना चाहते हैं, या फिर उस फील्ड में कोई एग्जाम 2025 में आप देना चाहते हो, काफी अच्छा टाइम रहेगा उस पर्टिकुलर फील्ड में। आपको जीत हासिल हो सकती है, वो पर्टिकुलर एग्जाम आप क्रैक कर सकते हो, ठीक है। एक्शन, आपके पॉजिटिव एक्शन आपके लाइफ को भी पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर जा रहा है 2025 में। ऐसा बिल्कुल भी आपको देखने को नहीं मिलेगा सिर्फ आप एक्शन ले रहे हो और रिटर्न में आपको कुछ नहीं मिल रहा है। बहुत सारी जगहों पर आपको न्यू न्यू एक्शंस लेने पड़ेंगे, न्यू न्यू चीजें करनी पड़ेगी, चेंजेस करनी पड़ेगी, बट आपको आउटकम भी दिखेगा कि उन एक्शन से, उन चेंजेस से आपकी लाइफ भी, वो पर्टिकुलर एरिया भी बदल रहे हैं बेसिकली, ठीक है। ऑल्सो जो
पहले नहीं किया था 2025 में वो करना पड़ेगा, ऐसा भी मुझे दिख रहा है, ऐसी भी एनर्जीज मुझे महसूस हो रही है। जैसे कि ये जो एक्शंस आप 2025 में लेने वाले हो ना, ये एक्शंस आपने पहले कभी नहीं किया है। जहां पर आपने जिस पर्सन को कभी जिंदगी में ना नहीं कहा है, उस पर्सन को ना बोलोगे। जहां पर आपने सोचा था कि मैं ये कभी नहीं कर पाऊंगा, शायद कभी मुझसे नहीं होगा, वही आप करोगे 2025 में। सो यू विल नो योरसेल्फ मोर एंड मोर इन द ईयर ऑफ 2025। क्या बात है। लास्टली हम यहां से देखेंगे आपके लिए सक्सेस अश्योर्ड विद गुड प्लान्स एंड हार्ड वर्क। ऑलरेडी मैंने यहाँ पर बताया कि कोई तो न्यू प्लानिंग, न्यू आइडिया आप इंप्लीमेंट कर रहे हो, जिसके ऊपर एक्शन भी लगाओगे तो सक्सेस आपको दिखेगा। ओके, गुड फॉर्चून यहाँ पर है। डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ वुमन। ओके, जो रिलेशनशिप जो डीलिंग काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ये प्रोफेशनल डीलिंग हो सकती है, पर्सनल लाइफ डीलिंग हो सकती है, शादी हो सकती है किसी किसी के लिए। ओके, लेकिन काफी अच्छा रहेगा जो भी रहेगा। ओह सी, डीलिंग विद अ वुमन एंड लव। जी हाँ, यहाँ पर भी है लव, और एक बार भी आपके लिए आया था लव, प्यार। वेल्थ, फाइनेंशियल हेल्थ एंड वेल्थ। क्या बात है, फिनेंसेस काफी अच्छे रहेंगे आपके। एंड लास्टली है ग्रेट पैशन। यू आर बीइंग वेरी वेरी पैशनेट। आप पैशन से ब्यूटिफुली, पैशन के साथ आप काम कर रहे हो, पैशन दिखा रहे हो, और जस्ट बिकॉज पैशन दिखा रहे हो, मैनिफेस्ट भी कर रहे हो। बॉटम ऑफ द डेक है रोमांस इज इन द एयर। सो बहुत प्यार फील करोगे, प्यार दोगे, प्यार मिलेगा, काफी अच्छी एनर्जी है। बट दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।